नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश। आजकल हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे काफ़ी यंगस्टर्स को पीएम मोदी जी के द्वारा अवार्ड दिया जा रहा है। तो ये अवार्ड किस लिए दिया जा रहा है और क्यों दिया जा रहा है और कहाँ दिया जा रहा है, और ठीक इलेक्शन आने वाले हैं उसके बाद इस अवार्ड को दिया जा रहा है यंगस्टर्स को। तो इसका रीज़न क्या हो सकता है, तो इस सवाल पे आज इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो बिना स्किप किए इस वीडियो पे आप बने रहें और चलिए इसको शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में नवनिर्मित भारत मंडपम, जहां हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भी हुआ था, और उसी के परिणाम स्वरूप अब वह स्थल लोकप्रिय पर्यटन स्थल बन चुका है। और इसी स्थल में भारत मंडपम में महाशिवरात्रि और इंटरनेशनल वुमेन्स डे के शुभ अवसर पर शुक्रवार को पीएम मोदी जी के द्वारा भारत में पहला नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड का शुभ आरंभ किया गया। हालांकि नेशनल क्रिएटर अवार्ड के बारे में पीएम मोदी जी ने पहले ही मन की बात के 110वें एपिसोड में पहला इसका जिक्र किए थे। उन्होंने कहा था कि सोशल मीडिया पर क्रिएटर्स अपना टैलेंट दिखा रहे हैं, अपनी क्रिएटिविटी से राष्ट्र हित में जो कार्य कर रहे हैं उन लोगों को प्रोत्साहन करने के लिए इसकी शुरुआत किया जा रहा है। पब्लिक पार्टिसिपेशन हो या फिर प्रेरक जीवन यात्रा, इनसे जुड़े तरह तरह के कंटेंट्स सोशल मीडिया पर मौजूद है। कंटेंट क्रिएट कर रहे देश के युवाओं की आवाज आज बहुत प्रभावी बन चुकी है। उनकी प्रतिभा को सम्मान देने के लिए देश में नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड शुरू किया गया है। नेशनल क्रिएटर अवार्ड 20 कैटेगरी में दिया गया है। इसके लिए लगभग इस अवार्ड को लेने के लिए 1.5 लाख नॉमिनेशन किए गए थे। जब जो भी नॉमिनेशन हुआ था तो इसका सिलेक्शन करने के लिए इसका जब वोटिंग राउंड किया जा रहा था तो विनर्स को उनके फॉलोवर्स द्वारा 10 लाख वोट डाले गए थे। इसके बाद 3 इंटरनेशनल क्रिएटर अवार्ड समेत 23 विजेताओं को चुना गया था इस अवार्ड के लिए। कहता मतलब मोस्ट वैल्यूएबल पर्सन बन गए। और आप वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जगह बनाई है, और इसलिए आज उस जगह पे आप हैं। भारत मंडपम, मेंटल हेल्थ, ये बहुत ही छूने वाला विषय है। उसी प्रकार से एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय है बच्चों में स्ट्रेस का। क्या हम ऐसा कंटेंट और ज्यादा बना सकते हैं जो यूथ में ड्रग्स के नेगेटिव इफेक्ट्स को लेकर अवेयरनेस लाए। अवार्ड बेस्ट क्रिएटर फॉर सोशल चेंज, और इस अवार्ड की विनर है जया किशोरी, जिन्हें आधुनिक दौर की मीरा कहा जाता है। वन ऑफ द यंगेस्ट स्पिरिचुअल ओरेटर्स, शी शेयर्स स्टोरीज एंड टीचिंग्स फ्रॉम भगवद गीता एंड रामायण इन इंसाइटफुल मैनर। बहुत बहुत बधाई आपको। चलिए, आपने लोगों को आध्यात्मिक दुनिया की तरफ बड़ी आधुनिक तरीके से रुचि फैलाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए कुछ। जी, मैं कथाकार हूँ, श्रीमद् भागवतम करती हूँ और गीता जी के ऊपर बातें करती हूँ, क्योंकि मेरा बचपन इन्हीं चीजों से गुजरा है। और जो बदलाव मुझ में आया है, चाहे शांति, सुकून, खुशी, हर चीज को लेकर, और सबसे बड़ी बात क्योंकि हमारी सोच है कि भगवान से जुड़ना तो बुढ़ापे का काम है, और मुझे लगता है सबसे गलत सोच है, क्योंकि सबसे ज्यादा अध्यात्म की जरूरत युवाओं को है। और अगर मैं मटेरियलिस्टिक लाइफ के साथ साथ आध्यात्मिक जीवन जी सकती हूँ तो मुझे लगता है हर युवा जी सकता है। लोगों को डर लगता है कि अध्यात्म मतलब झोला लेके चले जाना। हाँ जी। तो आप उसको रास्ता पर बताइए। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा आध्यात्मिक ज्ञान है श्रीमद् भगवद गीता, और वो एक ऐसे व्यक्ति को सुनाई जा रही है, अर्जुन, जो आगे जाके राजा बनने वाले हैं, और राजा से ज्यादा ऐश्वर्य किसी के पास नहीं होता। और गीता में भगवान ने एक बार भी, श्री कृष्ण ने नहीं कहा कि राज्य छोड़ दो, बस कहा अपना धर्म पूरा करो जहां भी हो। एंड नाउ द कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर अवार्ड, और इस अवार्ड की विनर है जानी मानी गायिका मैथिली ठाकुर। आपके ओरिजिनल सॉन्ग्स होते हैं और आप पारंपरिक लोकगीत के माध्यम से विभिन्न भाषाओं में, विभिन्न भारतीय भाषाओं में गाती हैं और हमारे देश की समृद्ध संस्कृति को सामने प्रस्तुत करती हैं। मैथिली ठाकुर। मैथिली, नमस्ते। बात कुछ सुनाई दो, और तो क्या। क्योंकि लोग मेरा सुन के थक जाते हैं। बिल्कुल सर। अच्छा, थक जाते हैं ना? नहीं। मतलब बिल्कुल मैं आपको सुनाती हूँ। और सबसे पहले सभी लोगों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। द नेशनल क्रिएटर अवार्ड को
इसका किस क्रिएटर को देना है, किसको नहीं देना है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी द्वारा किया जाता है। अगर जो भी क्रिएटर्स इस अवार्ड के लिए एलिजिबल होते हैं उन्हें सरकार की वेबसाइट जो है MyGov पे जा करके उन्हें अप्लाई करना होता है, और अगर उनके फॉलोवर द्वारा वहाँ अधिक से मात्रा में वोट मिलता है तो उन्हें इस अवार्ड के लिए एलिजिबल माना जाता है। आप पूरी दुनिया में भारत के डिजिटल एम्बेसडर्स हैं दोस्तों, और इसलिए साथियों आइए हम एक साथ मिलकर क्रिएट ऑन इंडिया मूवमेंट की शुरुआत करें। हमारी क्रिएटिविटी के द्वारा हम ये जो गलत परसेप्शन बने हैं ना, बड़े आसानी से बदल सकते हैं। हम भारत से जुड़ी स्टोरीज को, भारत की संस्कृति को, भारत के हेरिटेज और ट्रेडिशंस को पूरी दुनिया से शेयर करें। हम भारत की अपनी स्टोरी सबको सुनाएं। लेट अस क्रिएट ऑन इंडिया, आई क्रिएट फॉर द वर्ल्ड। अगर हम इस अवार्ड को देने का मुख्य उद्देश्य को देखें तो भारत के विकास और संस्कृति को बढ़ावा देना है, साथ ही युवाओं का क्रिएटिविटी का भी बढ़ावा देना है, उन्हें डिजिटल क्रिएटर कंटेंट बनाना है।